पोस्टमार्टम के समय ना डॉक्टरों की रूह कांप गई थी ये शव देखकर। आप क्या इमेजिन कर सकते हो? आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं इस खंडवा गैंगरेप केस में। मुझे बताने तक में हिचकिचाहट हो रही है, मैं कैसे डिलीवर करूँ चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मथुरा बंटाला, प्रियदर्शिनी मट्टू अजमेर सीरियल गैंगरेप केस और 2012 में निर्भया गैंगरेप केस के बाद में देश में एक हलचल तेज हुई। आरजे हॉस्पिटल कोलकाता में जब एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, रेप रेप हुआ, उनकी डेथ हुई, उसके बाद फिर से देश में एक बड़ा बवाल हुआ, जगह-जगह आंदोलन हुए, मोमबत्तियाँ जलाई गई, कैंडल मार्च निकाला गया, ट्विटर पे आके कंडोलेंसेस दिए गए। लेकिन एट द एंड उसका रिजल्ट क्या निकला? खंडवा में एक केस हुआ है जहाँ पे एक 45 साल की महिला का रेप किया गया है। उसके पेट में लात मारी गई, जबरन उसको शराब पिलाई गई है। उसके वजाइनल पार्ट में हाथ डालकर उसके बच्चेदानी को खींचा गया है, उसकी आंतें तक बाहर निकल आई हैं। ये जितना सुनने में असहज कर रहा है, जितना एक दर्द दर्द दिखा रहा है, ये मैं एक्चुअली एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ें। मतलब ये एक सिहरन पैदा कर रहा है। उस महिला ने ये दर्द झेला है। ज़रा इमेजिन करो, आप उस सिचुएशन को इमेजिन करो। वो 2 बच्चों की माँ थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रेप के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। अभी 10 दिन तक वो रिमांड में रहेंगे, उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी, वहाँ से कोर्ट उनको 2 साल 5 साल के लिए भेज देगी अंदर, एंड फिर से वो बाहर आके वही हरकतें करेंगे। खंडवा गैंगरेप केस के साथ में ही एक आगरा से भी रिसेंट केस आया है रेप का, जहाँ पे एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, दुष्कर्म किया गया, वो मंदिर में। हम विश्व गुरु बाद में बनेंगे, सबसे पहले ये अंदर की चीज़ें सुधारने लायक हैं। गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा कठोर नियम कि रेप जो करने वाले आरोपी हैं उनकी उनकी ना रूह काँप जाए, और गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप विश्व पटल पर कितने भी बड़े सर्वशक्तिमान बनकर उभर जाएँगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके घर में चीखें सुनाई दे रही हैं, अगर आपके घर के अंदर गैंगरेप हो रहे हैं, अगर आपके घर के अंदर की बहन-बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो हम विश्व पटल पर कितना भी माथा पीट लें अपना कि भारत देश महान है, भारत देश महान है, भारत महान नहीं बनेगा। आपको सबसे पहले यहाँ के हालात सुधारने पड़ेंगे, और इस चीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि हर स्टेट की अलग पॉलिसीज़ को हटाकर एक सेंट्रल की पॉलिसी लाओ। और जो भी गैंगरेप करने वाले आरोपी हैं, जिनके भी पेंडिंग केसेस हैं, सबको एक साथ लटकाओ या जो मर्ज़ी करो। ये आपका कानून है, आपकी चीज़ें हैं। आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हर दिन उठती सुबह के साथ पेपर का पहला पेज खोलो तो वहाँ पे एक कटिंग में लिखा होता है कहीं न कहीं कि इस बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ। वो 2 बच्चों की माँ जिस हालात से गुज़री होगी उस समय पे, मैं उन हालातों का ज़िक्र नहीं कर सकता, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ।